नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 2 पार्ट 3। 3 पॉइंट्स गिवन है, शो करना है कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं या नहीं है। ऑलरेडी 2 पार्ट हम इस क्वेश्चन के पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ax1y1 0 - 5 bx2y2 3 7 एंड cx3y3 is 5, 15। सबसे पहले आप ए बी डिस्टेंस फाइंड करें। ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह पे 3 माइनस x1 की जगह 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की जगह 7 माइनस y1 की जगह पे -5 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर रूट 3 - 0 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 12 स्क्वायर 9 प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 12 12s are 144 ए बी मॉड 144 प्लस 9 153 स्क्वायर रूट 153 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 3 5s are 15 3 1s are 3 फिर 3 1s are 3 5 - 3 2 21 3 7s are 21 फिर 17 को सिर्फ 17 डिवाइड करेगा 17 1s are 17। तो यहाँ पे हमारे पास 3 3s are 9 इंटू 17, ये हमारे पास 153 के दो मल्टीपल्स आ जाएंगे 9 इंटू 17। सो ए बी डिस्टेंस 9 इंटू 17 अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 3 आएगा। 17 प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। सो ए बी डिस्टेंस इज़ 317, इट इज़ 1। फिर बी सी फाइंड करें। x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू है 5 माइनस x2 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 15 माइनस y2 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल्स टू 5 - 3 2 स्क्वायर 15 - 7 8 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8s are 64 2 का स्क्वायर 2 2s are 4 64 प्लस 4 68 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 3s are 6 2 4s are 8 2 1s are 2 7s are 17 1s are 2 2s are 4, यानी 68 को आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज़ 4 इंटू 17 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 आ जाएगा तो 2 अंडर 17, इसको आप बी सी को कह दें नंबर 2। फिर मेरे पास ए सी डिस्टेंस है x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट x3 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू -5 ब्रैकेट होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 - 0 5 स्क्वायर प्लस 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर 5 स्क्वायर इज़ 5 5s are 25 प्लस 15 प्लस 5 20 का स्क्वायर और रूट 20 स्क्वायर मीन्स 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 400 हो जाएगा और 7 प्लस 25। सो ए सी इज इक्वल्स टू 25 प्लस 400 स्क्वायर रूट और 400 प्लस 25 425 स्क्वायर रूट 425 के जो हैं वो हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। 5 8s are 40 42 माइनस 40 2 25 5 5s are 25 5 1s are 5 8 minus 5 3 35 5 7s are 35 एंड 17 1s are 17, यानी 5 5s are 25 और 17। तो 425 के दो फैक्टर्स हैं या दो मल्टीपल्स हैं, एक 25 और एक 17। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे, ये 5 हो जाएगा और 17 जो है ऑन रूट के अंदर एज इट इज़, और दिस इज़ नंबर 3। अब हमारे पास ए बी डिस्टेंस जो है वो 317 है, बी सी डिस्टेंस 217 है और ए सी डिस्टेंस जो है 517 है। तो 317 और 217 ये हमारे पास दो स्मॉलर डिस्टेंसेस हैं। तो हम स्मॉलर डिस्टेंसेस को ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये ग्रेटर डिस्टेंस की इक्वल आता है या नहीं। तो ए बी प्लस बी सी 317 प्लस 217 और ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस, इसमें रूट 17 को कॉमन लें और कोफिशिएंट 3 + 2 कर लें। 3 + 2 517 जो है वो ए सी डिस्टेंस की वैल्यू है। तो आप ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस इक्वल्स टू 517 की जगह ए सी डिस्टेंस लिख दें बाय यूजिंग 3। तो इसका मतलब ये कि दो छोटे डिस्टेंसेस का सम लिया तो बड़े डिस्टेंस की इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी और सी जो हैं वो सेम लाइन पे लाया करते हैं, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन, यानी पॉइंट्स ए बी सी एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाया करते हैं, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4।
ax1y1 is 6,3, bx2y2 14,7 and cx3y3 -6, -3। यहाँ पे वो जो मैंने आपको एक टिप दी थी कि आपने ये कंसीडर नहीं करना कि हर क्वेश्चन जो है वो शायद ए बी प्लस बी सी हो के तो ए सी की इक्वल आ जाएगा। डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, किसी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, किसी के दरमियान ज़्यादा है, तो आप तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो दो छोटे होंगे उनको आप ऐड करेंगे, अगर वो थर्ड की इक्वल आ जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो उस चीज़ को आपने जहन में रखना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रूटीन से हट के चेंजेस नज़र आएंगी। ए बी डिस्टेंस इज़ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, रूट इसमें x2 को 14 माइनस x1 को 6 होल स्क्वायर प्लस y2 को 7 माइनस y1 को 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 14 - 6 8 स्क्वायर, 7 - 3 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 8 8 64, 4 स्क्वायर 4 4 16, 64 प्लस 16 80, 80 अंडर रूट को लिख सकते हैं 16 इंटू 5 अंडर रूट, 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 4 अंडर रूट 5, तो ए बी डिस्टेंस इज़ 4 अंडर रूट 5 और इसको आप 1 कर दें। फिर मेरे पास बी सी है, बी सी इक्वल्स टू x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर, इसमें x3 की जगह -6 और माइनस और x2 की जगह 14 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की जगह -3 माइनस y2 की जगह 7 और ब्रैकेट और होल स्क्वायर। अब -14 और -6 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड करेंगे -14 और -6 को, आंसर माइनस में आएगा -20, उसको यहाँ लिख दें ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 और -7 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा -10 ब्रैकेट होल स्क्वायर, -20 होल स्क्वायर का मतलब है माइनस ऊपर इवन पावर आंसर प्लस में 20 का स्क्वायर 400 माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस में 10 का स्क्वायर 100, 400 प्लस 100 500 स्क्वायर रूट और 400 प्लस 100 500 स्क्वायर रूट, बी सी इज़ 500 स्क्वायर रूट। 500 स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 5, इसको हम लिख देंगे बी सी को 100 इंटू 5 और 100 जो है उसके रूट से बाहर आके 10, सो बी सी को जो 10 इंटू 5 और इसको 2 कर दें। फिर हम ए सी को कैलकुलेट करेंगे, ए सी डिस्टेंस इक्वल्स टू x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर, x3 की जगह -6 माइनस x1 की जगह 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की जगह -3 माइनस y1 की जगह 3 ब्रैकेट स्क्वायर, -6 और -6 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड होंगे आंसर माइनस में आएगा, -6 और -6 -12 स्क्वायर प्लस -3 और -3 अगेन दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा -6 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस है, इवन पावर है आंसर प्लस में, माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव 12 स्क्वायर 144 प्लस माइनस विद इवन पावर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 144 और 36 को ऐड करें 180 के जनाब आप फैक्टर्स जो हैं उसको सॉल्व करें, 2 9s are 18, 2 0 0 2 45s are 3 15s are 3 5s are 5 1s are, तो एक 5 बच गया और बाकी जो है 2 2s are 4 4 3s are 12 और 12 3s are 36, यानी आपने 180 के दो फैक्टर्स बनाने हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाना है 36 इंटू 5 विद स्क्वायर रूट, इसमें 36 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 6 आएगा और ये रूट 5 आएगा। तो आपके पास अब 3 वैल्यूज़ जो हैं वो बनी हैं, एक 4/5, एक 10/5 और एक 6/5। 6/5 को आप 3 कह दें, इसमें से आपके पास जो ए बी था वो 4/5 है और जो ए सी है वो 6/5 है, तो ये दो छोटी वैल्यूज़ हैं, इनको आप ऐड करें, उसमें वो फर्स्ट वन जो है आपके पास ए बी वो 1 है और ये 3 है, तो पहले हम 1 और 2 को ऐड करते थे 3 मिल जाता था, अब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 3 ए बी प्लस ए सी इक्वल 4/5 प्लस 6/5, इसमें से आप 5 को कॉमन लें और कोफिशिएंट 4 और 6 को आप ऐड कर दें, तो ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस इक्वल टू 6 + 4 10/5, तो ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस 10/5 और 10/5 जो है उसको अगर हम देखें तो 10/5 जो है वो बी सी था और दैट इज़ कॉल्ड 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10/5 इक्वल टू डिस्टेंस बी सी बाई यूजिंग 2। तो अब आप देख सकते हो कि दो सेगमेंट्स ए बी प्लस ए सी, इस मरतबा ए बी के साथ बी सी नहीं आया, ए बी के साथ ए सी आया, तो ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी कोई से दो छोटे सेगमेंट्स हमने ऐड किए और उनका आंसर जो है वो बड़ा सेगमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन और सेम लाइन, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक कंक्लूड हो गया। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें और इसको 9th क्लास एंड नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बुक बच्चों के साथ शेयर करें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।